यहाँ है जुल्म वहाँ है जुल्मत का आबाद जहाँ है। हमसे पूछ रही है मेरा पाकिस्तान कहाँ है, मेरा पाकिस्तान कहाँ है। जुल्म यहाँ है जुल्म वहाँ है जुल्मत का आबाद जहाँ है। लाखों जानों की कुर्बानी देकर मुल्क बनाया था, लाखों जानों की कुर्बानी देकर मुल्क बनाया था। इज्जत असमत को लुटवा कर आजादी को पाया था, आजादी को पाया था। अहद किया जो अपने रब से वो अहदो पैमान कहाँ है। जुल्म यहाँ है जुल्म वहाँ है जुल्मत का आबाद जहाँ है। हमसे पूछ रही है मेरा पाकिस्तान कहाँ है, मेरा पाकिस्तान कहाँ है। जुल्म यहाँ है जुल्म वहाँ है जुल्मत का आबाद जहाँ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 18 साल से बेगुनाह अमेरिका में कैद है, जिसका मुकदमा पाकिस्तान में चलने की बजाय अमेरिका में चल रहा है। और पाकिस्तान में जब भी नई हुकूमत आती है और अपने नई हुकूमत आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं आऊँगा और अपनी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाऊँगा। इसी तरह जरदारी आया और इसी तरह नवाज शरीफ आया। और अब इस 5 साल हुकूमत में इमरान खान ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, और उसने तो इस तरह के दावे कर डाले कि जिस तरह वो उसकी अपनी सखी बेटी होती है। और उसने यहाँ तक कह डाला था कि मैं 100 दिन के अंदर अंदर अपनी कौम की बेटी को वापस लाऊंगा। और जब वो अपोजिशन में था तब तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुहिम्मात और उसके लिए बहुत बड़े बड़े अल्फाज और बयानात दिया करता था। आज जब उसकी हुकूमत को 2.5 साल हो गए हैं, 100 दिन नहीं 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन कौम की बेटी वापस नहीं आई। इसी दौरान वो अमेरिका में गया अपनी हुकूमत के होते हुए, लेकिन वहाँ पे एक तैयबा काज़मी ने सवाल किया कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से यहाँ पर बयान दें और ट्रंप को बताएं कि कौम की बेटी बेगुनाह कैद है और मैं उसे छुड़वाने के लिए आया हूँ। और वो इमरान खान क्या कहते हैं, इशारे से सवाल करते हैं एंकर पर्सन को कि इस बारे में सवाल ना करो, क्योंकि वो अब हुकूमत में आ चुके हैं, इसलिए उसके बारे में सवाल ना करो। जब हुकूमत में नहीं होते, अपोजिशन में होते हैं, तो हर कोई बहुत बड़े बड़े दावे करता है, 100 दिन के दावे किए जाते हैं, लेकिन कौम की बेटी वापस नहीं आती। इसी हवाले से जब नवाज शरीफ के दौर हुकूमत थी तो उस वक्त डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अदालत में बुलाया गया और उस हवाले से केस चलाया गया। केस में नून लीग के बड़े बड़े अफसरान भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला भी थे और बहुत बड़े वज़रा भी थे। आज जब इमरान खान की हुकूमत में 11 जनवरी को डॉक्टर फौजिया को एक दफ़ा फिर बुलाया गया, तो डॉक्टर फौजिया अपने वकला के साथ जब वहाँ पहुँची तो वहाँ वो फरीक़ैन मौजूद ही नहीं थे जो नवाज शरीफ के दौर में उसके हक में और उसके ख़िलाफ़ खड़े थे डॉक्टर फौजिया के केस के। तो इसलिए वो केस नामंजूर रहा। और जब डॉक्टर फौजिया ने इमरान खान से और उनके वज़रा से वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद से पूछा कि अब पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया के हवाले से क्या कर रही है, उस हवाले से वो बताएं कि वो ज़िंदा भी है या मुर्दा है, या वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे, कुछ तो सवाल का जवाब दें। लेकिन शेख रशीद क्या बयान देते हैं कि मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि तुम लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी का नशा है। तुम लोगों को जब इक़्तिदार मिल जाता है उनको आवाम की मजबूरियाँ ख़त्म नजर आती हैं, और जब तुम अपोजिशन में होते हो तुम लोगों को वही मजलूम की मिजाज आने लग जाते हैं, वो चाहे डॉक्टर आफिया हो या उसके अलावा और बहुत सारे लोग हों जो बेगुनाह कैद हैं। अगर उसका कुछ जुर्म था तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था। अमेरिका तुम्हारा बाप है पाकिस्तान कौम की बेटी का, और ये हमारा बाप नहीं हो सकता, वो हमसे सवाल न करें। और इंशाअल्लाह ताला एक मोहम्मद बिन कासिम आया तो अपनी बहन को उसने आज़ादी दिलवाई थी। आज इंशाअल्लाह ताला फिर हमें उम्मीद है, अल्लाह ताला से उम्मीद है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की नुसरत आएगी और हमारी कौम की बेटी वापस आएगी। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि तालिबान के साथ थी, तो तालिबान ने अपने साथी से छुड़वा लिए, लेकिन उसको क्यों नहीं छोड़ा?
اگر پھر بھی طالبان والوں نے اس کے حق میں یہ لیٹر لکھا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ اس کو اغوا کیا ہے تو پھر ہمارے قیدی چھوٹے جا رہے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑا، لیکن امریکہ نے پھر بھی نہیں چھوڑا اور اس نے کیا کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے اگر کوئی خط آتا ہے تو ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نواز شریف کے دور حکومت میں بھی یہی بیان آیا کہ اگر وہ ایک لیٹر دے دیں ہم اس کو آزاد کر دیں گے، اور عمران خان کی دور حکومت میں بھی امریکہ سے لیٹر آیا کہ اگر وہ ایک لیٹر لکھ دے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ بارک اوباما نے بھی کہا تھا کہ میری صدارت ختم ہو گئی، اگر کوئی پاکستان سے کوئی خط لکھتا ہے ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تو میں اس کو آزاد کر دوں گا، کیونکہ کسی نے خط نہیں لکھا، اسی وجہ سے کہ وہاں سے بک چکی ہے، ہماری غیرت مر چکی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کیا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک عورت ہے، ایک کیا کر سکتی ہے اس پاکستان کے لیے؟ اگر اس پاکستان کے لیے اس نے کرنا ہے تو ڈالر دے رہی ہے اور اسے ہمیں اس سے کیا لینا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ عدالت کو کیس میں ہرا دیا گیا، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، کچھ جواب ہی نہیں دیا گیا کہ کورونا میں بہت سے مسلمان فوت ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی ہمیں بتائے کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی یا اس کو واپس لانا ہے یا نہیں۔ خالد زندان میں عافیہ ہے بے گناہ، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں فوت تو ہو جاتا تھا، اتنی بغاوت حکومت نکلی اس نے قاسم ہے نہ کوئی وطن کا پاسبان، کوئی وطن کا پاسبان، کوئی وطن کا پاسبان، قائد اعظم دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان، قوم کی بیٹی عافیہ ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی حیا کر لیتے تو آج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو یقین دلاتے کہ آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں ہمیں بلائیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت کو غیرت آئے گی اور وہ واپس لائے گی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر قوم کی بیٹی کو واپس نہ لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی پاکستانی عوام کئی ڈاکٹر عافیہ بنیں گے، محمد بن قاسم بنیں گے، اپنی بہن کو آزادی دلوائیں گے۔ ایک محمد بن قاسم نے بیٹی کو آزاد کیا تھا، انشاءاللہ اسی پاکستان سے کئی محمد بن قاسم اٹھیں گے اور تمہارے گریبانوں کو پکڑیں گے۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عافیہ کے حوالے سے کوئی مجرم نہ بنانا۔ ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمانا اور ان کے گھر والوں کو ڈاکٹر فوزیہ اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، اگر تمہاری ماں ہے، اگر تم بھی کسی کے باپ ہو، اگر تمہاری بھی کوئی بیٹی ہے تو تم شرم حیا ہونی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور ڈاکٹر عافیہ بھی کسی کی ماں ہے اور ڈاکٹر عافیہ بھی کسی کی بہن ہے۔ اس لیے ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ اب قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب قوم کی بیٹی ہمارے ساتھ ہوگی۔